डिपो में विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर आरंभ। विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर पोर्ट ब्लेयर में शुरू हो चुका है। चेन्नई एक एनएससीसी ग्रुप मुख्यालय के कैंप कमांडेंट और ग्रुप कमांडर कर्नल ई मजुमदार ने कैडेट्स को संबोधित किया और एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र के निर्माण में ऐसी पहल के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कैडेट्स को संस्कृति और परंपराओं के प्रति समझ और सम्मान को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। विशेष शिविर के तहत कैडेटों ने माउंट मणिपुर का दौरा किया। इस दौरान सांसद कुलदीप राय शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि कैडेट्स को संबोधित भी किया। उन्होंने सभी कैडेट्स को यहाँ की विरासत और इतिहास से जुड़ी तमाम जानकारियाँ भी प्रदान की। So welcome to Andaman Nicobar Islands and moreover welcome to Mount Manipur. So आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगता होगा माउंट मणिपुर क्यों है, क्योंकि earlier this place was known as Mount Harriet, लेकिन recently मोदी जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसका नामकरण किया है माउंट मणिपुर के नाम से, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में मणिपुर से वहाँ का एक राजा को यहाँ पर लेके आए थे. He was imprisoned here and it has been a long pending demand of the people of Manipur कि यहाँ पर ऐसा कोई एक स्मारक बनाया जाए जिसमें उनका राजा को एक श्रद्धांजलि वो दिया जाए. So this was the reason and finally Modi ji decided to name this Mount Harriet as Mount Manipur. So on this occasion, this is a very special occasion क्योंकि this is a very rare opportunity कि आप पूरा माउंट इतना बड़ा गैदरिंग में आप जो है माउंट मणिपुर में ट्रैक करेंगे एंड दैट टू अलोंग विद द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो दिस पर्टिकुलर ट्रैक इज अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ आवर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री कुलदीप राय शर्मा. सो आई रिमेंबर ड्यूरिंग जून वी हैड दिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. उस समय एमपी साहब ने ये बोला है कि कुछ डिफरेंट करना है हमें. सो ही इन्वॉल्व द एनसीसी एंड एनसीसी के साथ में दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर आई थिंक कि एनसीसी के साथ में ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पूरा ट्रैक खुद जो है अप टू माउंट ऑन द टॉप तक गए. वहां पर जो है ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर कि कुछ ऐसे लोगों को लेके आया जाए जो व्हेन वी टॉक अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन द आइलैंड्स एंड डिफरेंट फील्ड्स. कुछ फ्लोरा एंड फौना के ऊपर में काम करते हैं एंड कुछ स्पेसिफिक जैसे टर्टल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स के ऊपर में रिसर्च करते हैं, कुछ पौधों के ऊपर रिसर्च करते हैं, बट इनको एक पर्टिकुलर मंच कभी नहीं मिलता था. सो दिस वाज एंड जून में जो प्रोग्राम हुआ इट वाज अ हिस्टोरिक प्रोग्राम वेयर इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस came together in a single platform and they were able to spread awareness amongst the cadets who were present. So at present on the days we have Commodore A.K. Rastogi. He is the Deputy Director General NCC of Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman Nicobar Directorate. So in total we have around 190 cadets. Out of that 95 are from the islands and 85 are from the mainland India. So welcome sir, welcome to the islands. So I would request the Honorable Member of Parliament to give a brief about today's program and what he feels will be there. And just let me inform you, after this trek we will be having an awareness program. We have experts from 5 different organizations who will be discussing things with you, who will be spreading awareness. And after that we have a interactive session जहाँ पर आपको जो भी डाउट हुआ वो उनसे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं. Good morning, dear friends. Most respected Commodore Rastogi ji, respected senior NCC officials on the dais, और यहाँ पे आए हमारे पूरे देश से अलग अलग प्रांतों से 85 NCC कैडेट और 95 हमारे जो आइलैंड्स के जो बच्चे हैं, सभी को मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ. सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के जो एनसीसी के चीफ है सर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोगों से मिलने का
एक आपसे मेरा एक कनेक्शन इसलिए है क्योंकि इवन आई एम वन ऑफ द मेंबर ऑफ योर टीम बिकॉज आई एम ए नेशनल डायरेक्टर ऑफ एनसीसी, क्योंकि दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दे आर इलेक्टेड एज ऑन द बोर्ड ऑफ एनसीसी, तो उसमें से आई हैड द अपॉर्चुनिटी प्रिविलेज टू बी इलेक्टेड एज द डायरेक्टर ऑफ एनसीसी। तो पिछले 4 साल से, तो उस बहाने से आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिलता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस लवली 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 एंड ब्यूटीफुल आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। देखिए, हिंदुस्तान बहुत प्यारा देश है, बट अगर अंडमान की बात करें तो मेरा ये मानना है कि पूरे देश के अंदर में अंडमान से प्यारा जगह और कोई नहीं है। हम सब गांधी जी का नाम हमेशा लेते हैं, द फादर ऑफ नेशन। और गांधी जी का एक सपना था, गांधी जी का सपना यह था कि पूर्ण स्वराज का। और आज अगर रियल सेंस में आपको पूर्ण स्वराज पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखना है तो अंडमान निकोबार इज द ओनली प्लेस जहां पे गांधी जी का इस सपना को आप देख सकते हैं। यहाँ का जो कल्चर है बहुत प्यारा है। यहाँ पे कोई भाषा के नाम में, धर्म के नाम में, रिलीजन के नाम में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हम लोग प्यार से यहाँ पे एक साथ भाई भाई की तरह कौमी एकता में बंध के एक साथ में रहते हैं। कोई झगड़ा किसी से नहीं है। इतना प्यारा एनवायरनमेंट, नेचर इज रियली काइंड ऑन अस, गॉड इज काइंड, वी आर ब्लेस्ड। अभी आप जब जाएंगे ऊपर, ग्रेजुअली जब जैसे जैसे ऊपर चलेंगे डेंस फॉरेस्ट के बीच से, यू कैन फील कि ऑक्सीजन लेवल आप खुद फील करेंगे। ऊपर जाने के बाद में यू कैन फील द एनर्जी यू गेट। और जैसे हमारे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द आइलैंड, हमारा छोटा भाई डेनिस जी, ही इज अ जर्नलिस्ट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज वर्किंग ए लॉट इन एनवायरमेंट। अंडमान के ऊपर में ही इज वन ऑफ द पायनियर, ही इज वन ऑफ द लीडिंग पर्सनालिटीज जो आज अंडमान निकोबार का जो एनवायरनमेंट को, नेचर को प्रिजर्व करके रखने के लिए बहुत लड़ाई डेनिस भाई लड़ता है। शायद हम लोग भी उतना नहीं लड़ते जितना ये लड़ता है। तो आज डेनिस भाई, मैंने जब मुझे बताया गया कि आई हैव टू ऑर्गेनाइज ए ट्रैकिंग, जैसे हम लोगों ने, हमारे जो साथी अंडमान निकोबार के हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने एक साथ किया था, आप लोग अच्छा लगा था, नहीं लगा था? तो उसी तरह ये बार भी हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। I am really thankful to all my NGO friends कि in a very short time they are here. Even करमतल्ला से हमारे बीच में एक दिन के अंदर में we have given just a very short notice। और उस चंचल जी वो करमतल्ला से यहाँ पे आए हैं, मतलब आप लोग से मिलने के लिए और आप लोग को जो अच्छा बात बताने के लिए। तो रियली we are blessed that a very good team। शायद आप 21 तारीख, मुझे बताया गया 21 तारीख से 28 तारीख तक आपका ट्रिप है, बट मेरा ये मानना है ये 8 दिन के अंदर में जितना अंडमान को आप जानेंगे, शायद ये 4-5-6 घंटा में जितना जानेंगे वो 8 दिन में उतना नहीं जान पाएंगे। बिकॉज पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड, एज फार एज नेचर इज कंसर्न, अंडमान निकोबार का वेल्थ क्या है, अंडमान निकोबार क्या है। एंड आई रियली, मैं आपसे, बिकॉज यू ऑल आर सो यंग, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना भी आपके दिल में क्वेश्चन है, जितना भी आपके दिल में बात है, जो भी आपके अंदर में क्वेश्चन आता है कि यू आर फ्री, यू कैन आस्क अवर रिस्पेक्टेड जो भी यहाँ पे रिसोर्स पर्सन है फ्रॉम डिफरेंट NGOs, यू कैन। Then you will be missing out. Go slow, go with the teams who are being introduced here. Thank you. Yes, sir.
एग्जैक्टली। ये फोटो यहीं से ली गई है। ये है वो लाइट हाउस। इधर आके देखो। तो तुम्ही से कह रहा हूँ, इधर आके देखो, मेरा डेली का है यार, तुम लोग देखो। ये है वो नोट, ये है वो लाइट हाउस, ये है वो लाइट हाउस, ये है वो बीच, ये है वो नोट। ठीक है सर एक बार देखो, ये है, ये लाइट हाउस है, ये पूरा उसकी कोस्ट लाइन है, ये वो 2 पेड़ हैं और ये वो सामने लाइट हाउस है। दिखाना चाहता हूँ। दिस इज द नॉर्थ पॉइंट लाइट हाउस। दिस इज द एंटायर कोस्ट लाइन एंड दीज आर द 2 ट्रीज सर। ये इसमें आज का जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ हुआ था, जो ऑर्गेनाइज़र लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था इस चीज़ को, इट्स ए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एक्सपोजर कैंप, जो कि यहाँ के एनसीसी कैडेट्स, जो कि यहाँ के लोकल बच्चे भी है और बाहर से आए हुए एनसीसी कैडेट भी है, जिसको यहाँ पे हमने एंड हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स ने डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताया, अंडमान एंड निकोबार के फॉनल डाइवर्सिटी के बारे में, इकोसिस्टम्स के बारे में, देन देयर कंजर्वेशंस के बारे में। सो इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम आज ये हुआ और ये अवेयरनेस प्रोग्राम पॉसिबल हो सका हमारे ऑनरेबल एमपी साहब के इनिशिएटिव्स की वजह से। और एंड दिस द सेकंड टाइम कि इस तरह के प्रोग्राम हो रहा है। इससे भी पहले वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में भी इसी सेम एक प्रोग्राम रिपीट हुआ था। तो इट्स अ वेरी गुड इंटरेक्टिव सेशन एंड आशा करता हूँ कि इससे बच्चों को बहुत सारे इंसाइट्स प्रोवाइड हुए होंगे जो वो अपने कम्युनिटी में जाके शेयर करें एंड अवेयर है। जय हिंद। पहली बात मैं मीडिया के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारी एनसीसी को एक्टिविटी को बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो हमारा ये दिल्ली का आइडिया है और हमारी एनसीसी का आइडिया है, और हम लोग इसी तहत एक नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हमने पोर्ट ब्लेयर में किया है। आज हमारे ऑनरेबल एमपी ने एक अच्छा इनिशिएटिव किया है कि और ये नेचर्स वॉक ट्रैकिंग में किया था, और यहाँ पर हम लोगों ने नेशनल इंटीग्रेशन के अलावा एक नेचर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा है आज। और जितना हम लोग नेचर से इंटीग्रेट रहेंगे उतनी हमारे जीवन में शांति आएगी और हम हमारे जीवन में सक्सेस भी आएगा और शांति भी आएगी। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनसीसी को अपनाएं, एनसीसी की डिसिप्लिन को अपनाएं और अच्छी रूटीन, अच्छा सिस्टम अपने जीवन में लाएं और सोसाइटी को लिए यूज़फुल रहें। ये सब मेरा मैसेज है सर। जय हिंद। मैं कर्नल अरिंदम मजूमदार। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे जो कैडेट्स स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट से आए हैं, उनको अंडमान वासियों के साथ में और अंडमान में जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ये एनसीसी का एक अहम हिस्सा भी है हमारी टीचिंग का भी, कि किस तरह से हमें नेशनल प्रॉपर्टी जो है एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। और हम एनसीसी में ये फर्मली बिलीव करते हैं कि एक आदमी का डेवलपमेंट केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं होता है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट और उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, नेचर कंजर्वेशन, एक दूसरे को समझना, वेरियस ट्राइब्स जिसके विषय में बताया गया उसको समझने से होता है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारे यहाँ के जो एमपी हैं उनके सहयोग से ये अच्छा प्रोग्राम में पार्ट लेने का मौका मिला। धन्यवाद। As we know that we have Commodore A.K. Rastogi, who is the Deputy Director General of NCC, Tamil Nadu, Pondicherry and Andaman Nicobar Directorate. So we had requested Commodore Rastogi to address the gathering, but he said like after reaching the top of Mount Manipur he will be addressing. Okay, so sir will be addressing you at the last. So quickly we'll begin with the function. So we have 5 organizations with us. So let me start with one individual, and he is Sir Chanchal Singh Roy. He is a national awardee teacher and an environmentalist. He has been closely associated with this particular thing. It's his passion.
And over the years in different schools, he is a government teacher, but over the years in different schools, he has been forming Eco Club, and it has been really successful in motivating the young minds. So I would like to call Chanchal Singh Roy. Please come and address the gathering.